क्या आपने कभी सोचा इंसानी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? पहला मर्द और पहली औरत जब जन्नत में एक साथ थे तो उनकी जिंदगी कैसी थी? ये वो लम्हा था जब दुनिया में पहली बार इंसान ने साथ, रिफाकत और खानदान का तसव्वुर देखा। जन्नत की पुरस्कून फजा, निर्म हवाएं, बहते चश्मे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहे थे। फिर अल्लाह ताली ने उनके लिए उनकी ज़ौजा को पैदा फरमाया, हजरत हवा अलैहिस्सलाम। अब तन्हाई खत्म हो गई। अब जन्नत में दो इंसान थे, एक दूसरे का साथ, गुफ्तगू और सुकून। यही से इंसानी रिश्तों की बुनियाद रखी गई। शौहर और बीवी का ताल्लुक, एतमाद, मोहब्बत और एक नई शुरुआत। इन्हें जन्नत में रहने की इजाज़त दी गई। हर नेमत उनके लिए थी, मगर एक दरख्त से रोक दिया गया। ये एक सादा हुक्म था, मगर इसी हुक्म में आजमाइश छिपी थी। शैतान दौर से देख रहा था। वो जानता था अगर ये दोनों इस आजमाइश में पड़ गए तो इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और फिर वो लम्हा आया जब एक फैसला जन्नत से जमीन तक की पूरी कहानी बन गया। आखिर तक देखें, क्योंकि आगे वो वाकया आने वाला है जिसके बाद इंसान की पहली जिंदगी जमीन पर शुरू हुई। इंसान की कहानी जमीन से नहीं, जन्नत से शुरू हुई। एक ऐसी जगह जहां न गम था, न तकलीफ, न खौफ, सिर्फ सुकून था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो वो एक नई मखलूक थे, अक्ल रखने वाली मखलूक, अख्तियार रखने वाली मखलूक। जन्नत की खूबसूरती बेमिसाल थी। हर तरफ सब्ज बागात, बहते हुए चश्मे, नरम हवाएं और ऐसी नामतें जिनका तसव्वुर भी मुश्किल है। मगर इस सब के बावजूद एक खामोशी थी, एक तन्हाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद थे, मगर कोई हमराज नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था। फिर अल्लाह ताली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी ज़ौजा पैदा फरमाई, हजरत हवा अलैहिस्सलाम। अब जन्नत में जिंदगी बदल गई, तन्हाई खत्म हो गई, साथ पैदा हो गया। ये इंसान की पहली रिफाकत थी, पहला ताल्लुक, पहला खानदान। दोनों जन्नत में चलते, बातें करते, नेमतों से लुत्फ-अंदोज़ होते। इन्हें हुक्म दिया गया, तुम दोनों जन्नत में रहो, जहां चाहो खाओ, लेकिन एक दरख्त के करीब न जाना। ये एक आसान हुक्म था, मगर यही आजमाइश थी। शैतान दौर से देख रहा था। वो जानता था अगर वो उन्हें इस दरख्त तक ले आए तो इंसान हमेशा के लिए जन्नत से निकल जाएगा। उसने वसवसे डालने शुरू किए, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से। उसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे दरख्त के बारे में बताऊं जो हमेशा की जिंदगी देता है। ये जुमला दिल में उतर गया। हमेशा रहने की ख्वाहिश इंसान की फितरत है। शैतान ने कसम खाई, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। और फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने इस दरख्त के करीब कदम बढ़ाए। जन्नत की खामोश फजा, दिल की धड़कन और एक फैसला। ये फैसला इंसान की पूरी तारीख बदलने वाला था। जैसे ही उन्होंने इस दरख्त का फल चखा, सब कुछ बदल गया। उन्हें अपनी हालत का एहसास हुआ। वो घबरा गए, वो दरख्तों के पत्तों से खुद को ढांपने लगे। ये इंसान का पहला एहसास था, शर्म, एहसास और गलती का इदराक। फिर अल्लाह ताली ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से नहीं रोका था? ये सवाल इंसान की पहली जवाबदही थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन तौबा की। उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ न किया तो हम खुसारे में होंगे। ये इंसान की पहली तौबा थी, पहली दुआ, पहला एहसास, निदामत। अल्लाह ताली ने तौबा कबूल फरमाए, मगर हुक्म दिया, तुम जमीन पर जाओ, वहां तुम्हारी जिंदगी होगी, वहां आजमाइश होगी, वहां नस्ल चलेगी। और यूं इंसान की जन्नत वाली जिंदगी खत्म हुई और जमीन की जिंदगी शुरू होने वाली थी। सस्पेंस, मगर जमीन पर आकर इंसान उनकी कहानी जन्नत से जमीन तक पहुंच चुकी थी। वो जन्नत जहां सुकून था, नामतें थीं और हर चीज फरावान थी, पीछे रह गई थी। जमीन एक नई दुनिया थी जहां हुआ मुख्तलिफ थी, रोशनी मुख्तलिफ थी और हर लम्हा एक नया सबक लेकर आता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे। वो पहली बार जमीन की सख्ती, उसके खरदरे दरख्त, नरम जमीन और धूप को महसूस कर रहे थे। जन्नत का हर रंग और हर खुशबू याद आ रही थी, मगर अब ये नई दुनिया उनके लिए हकीकत थी। जमीन की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें खुद मेहनत करनी थी, अपने लिए खाने का इंतजाम करना था और अपनी जिंदगी को तरतीब देना था। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि हजरत हवा अलैहिस्सलाम साथ नहीं थी। ये इंसान की पहली जदाई थी और ये जदाई दिल पर भारी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाहें उठाएं और अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, मेरी तन्हाई दौर फरमा
और मेरी जिंदगी में सुकून अता फरमा। ये पहली इंसानी दुआ थी जो जमीन पर की गई और अल्लाह ने उसे सुना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चलने लगे, पहाड़ों और वादियों में हर जगह तलाश करते रहे। जमीन उनके कदमों के नीचे थी, हर कदम एक नई दरियाफत था। वो देखते, सुनते और समझने की कोशिश करते। हर दरख्त, हर नदी, हर परिंदा उनके लिए नया था। ये इंसान का पहला सफर था, पहला तजुर्बा, पहला सबक। इधर हजरत हवा अलैहिस्सलाम भी जमीन पर उतर चुकी थीं। वो भी तन्हा थीं और वो भी दुआ कर रही थीं। उनकी नजर भी हर जगह तलाश कर रही थी, हर दरख्त और हर वादी को देख रही थीं। जमीन पर यह पहला इंतजार, पहला सब्र और पहला जज्बा था जो इंसान की फितरत में शामिल हुआ। दिन गुजरते गए, रातें बदलती रहीं और वक्त अपने मामूल के मुताबिक आगे बढ़ता गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम दोनों मुसलसल एक दूसरे की तलाश में थे। हर रोज और हर लम्हा दुआ करते, उम्मीद लगाए रखते। ये जमीन पर इंसान की पहली मेहनत और कोशिश थी। आखिरकार एक दिन वो लम्हा आया जब दोनों एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे के सामने। ये जमीन पर इंसानी तारीख की पहली मुलाकात थी, पहला सुकून, पहली खुशी और पहली उम्मीद का लम्हा था। दोनों की नजरों में सुकून और मोहब्बत झलक रही थी। अब दोनों साथ थे, मगर जमीन पर जिंदगी आसान नहीं थी। न जन्नत की फरावानी थी, न नेमतें खुद बे खुद मिलती थीं। उन्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी थी, जमीन से खुराक हासिल करनी थी और जिंदगी की मुश्किलात का सामना करना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए रहने की जगह बनाई, अपने लिए खुराक की तलाश शुरू की और जमीन पर इंसानी जिंदगी के उसूल सीखने लगे। वक्त गुजरता गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा होना शुरू हुई। जमीन पर इंसानी नस्ल की बुनियाद रखी गई। जड़वां बच्चे पैदा होते थे, लड़के और लड़कियां। ये जमीन पर पहली नस्ल थी जो अपनी मेहनत और कोशिश के जरिए जिंदगी गुजारने वाली थी। ये इंसानी तारीख की शुरुआत थी, जहां हर इंसान को जमीन पर जिंदगी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। जमीन पर जिंदगी का हर दिन एक नया सबक लाता था। बच्चे पैदा होते, बढ़े और वालिदैन के साथ जमीन की जिंदगी सीखते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम हर लम्हा दुआ करते और शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने उन्हें जमीन पर रहने की तौफीक दी। ये जिंदगी आसान नहीं थी, मगर ये इंसानी तरक्की की बुनियाद थी। इस दौरान जमीन पर आजमाइश भी शुरू हो गई। जहां इंसान होते हैं वहां चैलेंज भी होते हैं। जमीन पर पहली आजमाइश और इंसानी तरबियत। जमीन पर इंसान की जिंदगी शुरू हुई तो हर चीज नई थी। जन्नत का सुकून पीछे रह गया था और जमीन की मुश्किलात सामने थीं। हर लम्हा एक नया सबक लेकर आता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के लिए ये जिंदगी किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। इब्तिदाई दिनों में उन्हें खाने पीने का इंतजाम खुद करना पड़ा। जन्नत में जो नामतें खुद बेखुद थीं, वो यहाँ नहीं थीं। जमीन की पैदावार को समझना, फसलें अगाना और खुराक हासिल करना पहली बड़ी मेहनत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन की मिट्टी को जोड़कर खेत तैयार किए और पानी की तलाश की। हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मदद की और दोनों ने मिलकर जमीन पर अपनी जिंदगी को तरतीब देना शुरू किया। ये जिंदगी आसान नहीं थी। दिन की धूप सख्त थी, रात का अंधेरा तूलानी और सर्द था और खतरात हर तरफ मौजूद थे। दरख्तों के नीचे छिपने वाले जानवर, शदीद मौसम और जमीन की सख्त मट्टी इंसानी जिंदगी के लिए एक नई आजमाइश थी। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, मेहनत की और दुआ की। ये इंसानी जिंदगी की पहली तरबियत थी। पहली नस्ल की तालीम और तरबियत भी उसी वक्त शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बताया कि जमीन पर जिंदगी मेहनत, दुआ और अल्लाह की रिजा के मुताबिक गुजारी जाए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि हर आजमाइश के बाद निदामत और तौबा करनी चाहिए। ये इंसान की पहली तरबियत थी जो जमीन पर इंसानी अखलाक और उसूल की बुनियाद बनी। वक्त गुजरता गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ने लगी। जमीन पर पहली नस्ल ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई दिन मेहनत, ताआवुन और सीखने में गुजारे। हर दिन एक नया सबक लेकर आता था। जमीन की जिंदगी जन्नत से मुख्तलिफ थी, लेकिन यही इंसान की तरक्की की असल बुनियाद थी।
पहली नस्ल में 2 भाई पैदा हुए, काबिल और हाबिल। ये ज़मीन पर इंसानी तारीख का पहला वाक़या था जिसने इंसान को इखलाकी और रूहानी चैलेंजेस से रोशनास कराया। काबिल और हाबिल के दरमियान पहला बड़ा इख्तिलाफ पैदा हुआ। दोनों ने अल्लाह की इबादत की, लेकिन अल्लाह ताली ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की कबूल नहीं हुई। ये पहला लम्हा था जब इंसान ने एहसास किया कि ज़िंदगी में कबूलियत और रद्द अमल दोनों आते हैं और हर शख्स के ऐमाल के नताइज होते हैं। काबिल ने अपनी नाराज़गी और हसद को दिल में रखा और वो लम्हा एक बड़े सबक की तरफ बढ़ा। शैतान हमेशा की तरह करीब था और उसने काबिल के दिल में वसूसे डाले। हसद, गुरूर और इंतकाम के ख्यालात काबिल के दिल में बैठ गए। वो समझ गया कि अगर वो हाबिल को नुकसान पहुंचाए तो उसका गुस्सा और हसद ख़त्म हो जाएगा। ये ज़मीन पर इंसान की पहली बड़ी आजमाइश थी। आखिरकार काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। ये इंसान की तारीख का पहला कत्ल था, पहली मौत, पहली नाइंसाफ़ी और पहली आजमाइश।